उन्नाव रेप मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के आदेश पर स्टे लगा दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। इस मामले में 40 मिनट तक चली दलीलों में दोनों पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस कानूनी दावपेच के आधार पर सेंगर की सजा निलंबित हुई थी, बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका दाखिल की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, सत्यमेव जयते, हमें इस आदेश की उम्मीद थी। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, इस आदेश से उम्मीद की किरण दिखी है। उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाई कोर्ट से गलती हुई जब उसने ये माना कि पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर एग्रेवेटेड अपराध की धाराएं लागू नहीं होती, क्योंकि कुलदीप सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। उन्होंने दलील दी कि पॉक्सो कानून की पूरी संरचना यौन उत्पीड़न और गंभीर यौन उत्पीड़न की अवधारणा पर आधारित है। किसी अपराध को गंभीर तब माना जाता है जब अपराध करने वाला व्यक्ति बच्चे पर सत्ता, प्रभाव या दबदबा रखने की स्थिति में हो। मेहता ने दलील दी कि पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए इसे परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार पॉक्सो के संदर्भ में लोक सेवक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के मुकाबले प्रभावशाली या दबदबे वाली स्थिति में हो, और अगर वो उस स्थिति का दुरुपयोग करता है तो उस पर गंभीर अपराध की धाराएं लागू होंगी। उन्होंने कहा कि उस वक्त क्षेत्र का प्रभावशाली विधायक एमएलए होने के नाते कुलदीप सेंगर ने साफ तौर पर ऐसा दबदबा और प्रभाव का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, पॉक्सो एक्ट का प्रभाव सबसे ऊपर होगा। ये दोषी व्यक्ति पीड़िता के पिता और कुछ अन्य लोगों की हत्या का भी दोषी पाया गया है। वो अब भी जेल में है और बाहर नहीं आ पाया है। मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए। हमें उस बच्चे के प्रति जवाबदेह होना है जो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या सीबीआई का यह कहना है कि पीड़िता के नाबालिग होने पर लोक सेवक होने की अवधारणा महत्वहीन हो जाती है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चे के साथ किया गया यौन शोषण खुद में ही पॉक्सो के तहत अपराध है और इसे गंभीर अपराध तब माना जाता है जब कानून में बताई गई परिस्थितियां मौजूद हों, जैसे सत्ता या दबदबे का इस्तेमाल। उन्होंने ये भी कहा कि सजा बढ़ाने के लिए बाद में किए गए संशोधन कोई नया अपराध नहीं बनाते, इसीलिए वो संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं करते। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कहा था कि पॉक्सो एक्ट की धारा 5C और आईपीसी की धारा 376(2) इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट का निर्णय पॉक्सो कानून की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है और अपराध की गंभीरता और आजीवन सजा पर रोक से जुड़े तय कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है।
सीबीआई ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की कि एक विधायक को लोक सेवक नहीं माना गया। एजेंसी का कहना है कि ऐसा संकीर्ण और तकनीकी नजरिया कानून के उद्देश्य के विपरीत है, जिसका मकसद बच्चों को यौन अपराधों से ज्यादा सुरक्षा देना और सत्ता के दुरुपयोग को गंभीर परिस्थिति मानना है। वहीं सीजीआई ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए? अदालत को ये असमानता परेशान कर रही है। वकील हरिहरन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, क्या ये एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील देव ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। सीजीआई ने कहा, फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर आ चुका है तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। कुलदीप सेंगर को साल 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। पीड़िता और उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक और उसके साथियों ने लगातार डराने, धमकाने और उत्पीड़न किया। इससे जुड़े कई अन्य मामलों की भी, जिसमें पीड़िता के परिवार पर हमले से जुड़े केस शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच की थी। इसके अलावा साल 2020 में पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या से जुड़े एक अलग मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो वो अब भी भुगत रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।